बस्तर में जब से माओवाद है और जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, तो 2024 और 25 के दरमियान इतने ऑपरेशन हुए कि जिसने माओवादियों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। स्थिति ये हो गई कि माओवादियों के जो बड़े नेता हैं वो लगातार अपने हथियारों के साथ मुख्य धारा में लौटने लगे, लेकिन अब बस्तर के निचले कैडर भी जो हैं वो भी धीरे धीरे लौट कर आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक माओवादियों के बड़े लीडर हैं, क्योंकि ये पापा राव के साथ रह चुके हैं, वो भी लौट कर वापस आ रहे हैं। तो इन्होंने बस्तर टॉकीज को फ़ोन किया कि हम वापस आना चाहते हैं। तो जैसा मैंने अपने हर वीडियो में ये अपील किया है कि अगर कोई माओवादी वापस आना चाहता है, वो उसकी व्यक्तिगत सोच है या उसका व्यक्तिगत निर्णय है कि अगर वो वापस आना चाहता है तो बस्तर टॉकीज उसके लिए रास्ता ज़रूर बना कर देगा। तो जब ये वापस आने की इच्छा जागृत की तो हमने अपना जो कहा हुआ बात है या जो फ़र्ज हो निभाने की कोशिश की। तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? पहले अपने बारे में बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल तेलाम, DCM पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का सदस्य। अच्छा, DVCM है आप? हाँ। तो आप कब से पार्टी में चले गए थे और कब, कहाँ, आपका गांव कौन सा है, कब आप पार्टी में गए? सर, मेरा पंचायत मिर्तुल, गांव तड़केल। मैं 2002 नवंबर में पार्टी में चले गए। अच्छा, क्या हुआ ऐसा, मतलब आपके साथ क्या ऐसा घटना हो गया कि आप माओवादी पार्टी से जुड़ गए? सर, उस समय तो आंध्र के पार्टी के नेता लोग यहाँ हमारे गांव आकर जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ना है, तो जल जंगल ज़मीन बचाना है, तो सब पार्टी में शामिल होना है करके मीटिंग में बुला रहे, इसलिए वो सोचकर हम पार्टी में गए। कौन थे वो नेता, नाम याद है? हाँ। कौन? वो गणेश है ना? गणेश गणेश उइके, जिनको भी कंधमाल में मार हाल ही में वो शहीद हो गए। हाँ, तो वो आपको जोड़े थे? हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई किए हो आप? नहीं किए सर, थोड़ा भी नहीं पढ़े? नहीं किए, गरीबी के कारण। अच्छा। हाँ। तो सरकार तो बोलती है क्या कि गरीबों को भी पढ़ाई करवाती है फ्री में? उस समय तो नहीं, हमारे गांव में स्कूल ठीक नहीं चल रहे उस समय। वजह है कि गरीबी कारण स्कूल नहीं गए। हाँ। घर में और कौन कौन है आप? मेरा भाई है और चाचा का बेटा है, मेरा भैया हो। अच्छा, आपके सगे भाई एक ही है ना? हाँ, एक ही। एक माँ के? हाँ। वो आपसे बड़े हैं छोटे? छोटे। आप बड़े हो? हाँ। अच्छा, तो पार्टी में आप गए तो फिर शुरुआत में कहाँ गए, कैसे करके जुड़े पार्टी में? मैं शुरुआत में यहाँ बैरंगढ़े एलओस में था। उस समय संतोष था कमांडर। अच्छा। हाँ। उसके बाद गंगलूर गया, गंगलूर एलओस में काम किया। 2004 तक वहीं काम किया। 2004 तक? हाँ। तो क्या हथियार दिए थे पार्टी में? हाँ, 1 साल के बाद दिया। कौन सा? 12 बोर। हाँ। फिर उसके बाद 2004 जुलाई में उस समय बीमार से मर गया कट्टम सुधार पोलिट ब्यूरो में, उसके सुरक्षा दस्ते में गया हूँ। अच्छा। हाँ। 2004 से 2011 मार्च तक वहीं काम किया। उन्हीं के साथ? हाँ। जब तक वो जिंदा थे आप उनके साथ थे? हाँ। तो मरे तब भी साथ में थे आप? नहीं, भाई उस 2011 में यहाँ पश्चिम बस्तर बीजापुर जिले में आया। तब तक आप क्या थे सदस्य? हाँ, उस समय PPCM। हाँ। और हथियार क्या रखते थे उस समय? SLR। हाँ। तब 2012 से 11 प्लाटून कमांडर। अच्छा, 11 प्लाटून मध्यड़ में कार्यरत। अच्छा। हाँ, 2011 से 12 से 18 तक कमांडर रहा। हाँ। और 2016 में मैं DCM के पद पर। 2016 में DVCM बना आपको? हाँ, बनाया। तो कैसे बनाते हैं DVCM? तो आंदोलन को चलाने के लिए एक कमेटी रहते, जानते हो सर? वही में नहीं, मतलब कैसे चुनते हैं कि इसको DVCM बनाएंगे? हाँ। कि किसको बनाएंगे? उसका कोई नियम कानून रहता है? हाँ, रहता है। मतलब आंदोलन में कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता, ना मिलिट्री में, ना तो वास मार्ग में, बाहरी संगठन में, ये तीनों चीज को ग्रेडेशन करके बनाते हैं।
अच्छा, तो उसमें फिर आप DVCM 16 में बने। हाँ 16 में और बना। 18 तक 11 नंबर प्लाटून में थे। हाँ 18 में डिवीजन कमांड इन चीफ अच्छा, संभालता। हाँ डिवीजन कमांड इन चीफ, ये क्या है? मतलब जिले में जितने भी मिलिट्री यूनिट्स LGS प्लाटून तक वो सब चलाने का। तो आप चलाने का? हाँ। तो उसके आप क्या बन गए? डिवीजन कमांड इन चीफ बन गए। हाँ बन गए। बड़ा पद था ये तो। हाँ हाँ। फिर 18 से DEC सचिवालय मेंबर अच्छा, बन गए। हाँ तो उसको क्या काम करना रहता है सचिवालय में? इसमें हमारे डिवीजन कमेटी में 12 लोग हैं। 12 लोगों में हम 3 लोग उस कमेटी से बड़ा थोड़ा। अच्छा, सभी कमेटी वाला जमा होकर मीटिंग करने से लेट हो जाता। हाँ। तो 3 लोग निर्णय प्रस्ताव पारित कर देना। पारित कर देना कि ये निर्णय लिया गया है, फिर नीचे सब उसको मानेंगे। अच्छा। हाँ कमलवार माई उंगा दादा उंगा परिवार 9 में शहीद हो गए। हाँ। और कमलू वो सरेंडर किया। अच्छा, सरेंडर। हाँ कमलू पुणे। फिर अभी तक वही हो आप? हाँ अभी तक वही पद उसके ऊपर नहीं गए। तो ये अभी इतना समय में आप घर आते रहे कभी? नहीं आए सर, एक बार आया 2009 में जुड़ूम के बाद। अच्छा। हाँ 9 में एक बार, 18 में एक बार। अच्छा, 2 बार। उसके बाद नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं कभी। घर का याद नहीं आता था? याद तो आता है सर, आना तो भी मुश्किल है। मैं पटना साइड में था, उधर से यहाँ पैदल आना तो बड़ा मुश्किल से आना। पैदल ही चलना है? हाँ। गाड़ी में कब बैठे थे आखिरी बार? गाड़ी में कभी कभी बैठते। अच्छा, बैठते थे गुप्त रूप से। हाँ। तो डर नहीं लगता रहा कि कहीं पहचान में आ गए पुलिस? वो भी विश्वास लोगों के साथ जाना पड़ता। विश्वास लोग। हाँ। और किससे मिले? बड़े नेता लोग से? बड़े नेता लोग हमसे नहीं मिले उस समय। दादा से मिले कभी? हाँ मिला। कितना बार? ओ बहुत बार मिला, क्योंकि डिविजनल कमांड सदस्य होते हुए सब जोनल कमांड सदस्य बनना पड़ता है। हाँ। वो इन चीफ रहते वक्त साथ में काम किया। जब आप चीफ हो गए थे तो फिर आप उनको रिपोर्ट करते रहे? वो तीनों डिवीजन का इन चीफ वो बन गया, तो हम सदस्य के रूप में उस कमेटी में थे। आप उस कमेटी में? वो कौन सा तीनों डिवीजन के रहे? दरबा, पश्चिम, दक्षिण। अच्छा, तीनों डिवीजन के वो हेड रहे? हेड रहे। अच्छा, पहले। ठीक है। तो अभी कैसे करके मन में बात आया कि मेरे को वापस जाना चाहिए? अब ये है कि सर 2024 जनवरी से ऑपरेशन कागार पे आप जैसे जब भी बोले ना, पार्टी में बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है, और वो एक कारण ऑपरेशन कागार के वजह से। और इस साल पार्टी में पूरा ये ऑपरेशन के कारण पार्टी में पूरा समन्वय कट हो गया। एक कारण एक, और सरकार भी अपील कर रहा है पुनर्वास करो, साधारण रूप से जीना चाहो, ऐसा सरकार चाह रहा है। और अब जैसे पत्रकार लोग भी चाह रहे हैं हम मदद करेंगे, अब लेने आएंगे। और घर वालों की भी परेशान कर रहे जवान। ये सब सुनकर, ये सब सोचकर पुनर्वास करके जीना पड़ेगा करके हम वापस आए। शादी भी किए? शादी किया। कहाँ पे किए? पार्टी में? हाँ पार्टी में। तो कैसे शादी किए, मतलब कैसे चुने कि इसी से शादी करना है? कैसे? वो मेरा मामा के बेटे है। अच्छा, मामा की बेटी है? हाँ सावनार की है। सावनार की। मेरे माँ भी वहीं के है। अच्छा। हाँ वो भी। वो पार्टी में मैं पहले आया, वो बाद में आई। अच्छा। 2018 में किए शादी। अच्छा। तो कैसे हुआ शादी? कैसे होता है पार्टी में? पार्टी में शादी का मतलब सर, कमेटी एक तो कमेटी पूछते इस ना, महिला को भी पूछता है, पुरुष को भी पूछता है। कौन था कमेटी में? डीसी में। अच्छा। डीसी में निर्णय लेता है किस कामरेड को किसको पूछना है, इसके साथ शादी करने से अच्छा है। ये ईमानदारी रहता है, सब विषयों में एक एफटी रहते करके ऐसा एक कमेटी पूछ के करता है, और दोनों प्यार करके भी कमेटी को बताना पड़ता है। अच्छा। कमेटी प्रस्ताव करके फिर शादी का अनुमोदन। तो मामा की बेटी थी इसलिए उसी से प्यार किए कि प्यार हुआ तो बाद पता चला कि मामा की बेटी है? नहीं, वो आई तो बाद में ऐसा किया। एक ही साथ दलम में थे? हाँ दलम।
हाँ, तो फिर पार्टी में नसबंदी भी करते हैं, तो आप लोगों का हुआ? हाँ हुआ, नसबंदी कर दी? कौन किया? बाहर गया सर। कहाँ? एमएल का समय, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र गए? हाँ। तो वहाँ महाराष्ट्र में कौन पार्टी वाले किया नसबंदी की? नहीं, बाहर में डॉक्टर लोग। डॉक्टर? उनको पता था कि वो पार्टी वाले का नसबंदी कर रहे हैं? अच्छा, तो कैसा, अस्पताल में किए? अच्छा, तो लेकिन उसको मालूम था कि ये पार्टी वाला है? सरकारी अस्पताल था? हाँ सरकारी। मतलब सरकारी अस्पताल में भी माओवादियों की इलाज होता रहा उनके जानकारी में? जानकारी में। तो उन लोग डर से करते रहे कि अपना मर्जी से? मर्जी से करते सर। वो भी परिचय वाला और विश्वास व्यक्तियों को पहले बुलाते ही, ऐसा ही काम करके। तो महाराष्ट्र कैसे गए? पैदल? हाँ पैदल गए। तो अकेले गए कि पत्नी के साथ गए? वो पत्नी उस समय नहीं सर। अच्छा, मतलब शादी से पहले ही नसबंदी? अरे ऐसा है क्या? अच्छा, मैं एक चीज अचानक मेरे मन में आया, मैं जब भी देखता हूँ कि माओवादी लोग यही चप्पल पहनते हैं अधिकतर में। तो दिखाओ तो थोड़ा सा चप्पल को उठा के, कौन सा कंपनी का है? पैरागॉन का है? पैरागॉन का है। तो ये सब यही चप्पल कैसे पहनते हैं? ये टिकता है सर जंगल में घूमने। अच्छा, दूसरा वाला नहीं टिकता। तो इसको कहाँ से मंगवाते हो चप्पल? दुकान में। दुकान में? हाँ। तो सबके लिए एक साथ खरीदते होगे? नहीं, कितना लोगों का जरूर उतना। तो किसी का शक नहीं होता इतना सारा चप्पल जा रहा है? उतना नहीं ले जाते, जरूरत के अनुसार बाजार में जनता के साथ। लेकिन चप्पल यही रहेगा ना? हाँ, यही ज्यादा रहेगा। अच्छा, तो ठीक है। तो अभी ये लगा कि अब सब तरफ नुकसान हो गया है, और अभी क्या लग रहा है, क्या स्थिति है पार्टी का? अभी पार्टी का स्थिति, अभी कुछ इलाकों में चल रहा है, कुछ इलाकों में पूरी तरह सरेंडर किया, एमएमसी में और गरियाबंद में, तेलंगाना भी कुछ ज्यादा से ज्यादा बड़े लोग पूरा चले गए। बाकी सही नेता लोग भी बाकी शहीद हो गया। ऐसा 2024 के पहले ऐसा लगता रहा कि 2025-26 आते तक ऐसा हो जाएगा बोल के, इतना कमजोर हो जाएंगे लोग? ऐसा नहीं लगता सर। क्या गलती हुआ होगा? पार्टी कैसे इतना नुकसान उठाना पड़ा? कहाँ कभी समझने की कोशिश की? पार्टी बहुत समझने की कोशिश की है, लेकिन ये इतना बढ़ जाएगा, कैंप बढ़ जाएगा, इतना निर्णय केंद्र राज्य सरकार निर्णय लेगा करके सोच रहा है, लेकिन एकदम निर्दिष्ट रूप से वो नहीं ले पाए। अच्छा, पोलित ब्यूरो एक सर्कुलेशन जारी किया था एक समय में, 2023 के आखिरी में। तो सर्कुलेशन आप लोगों तक पहुंचता था? पहुंच गए। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा कि आंदोलन में पहले जैसा बड़े बड़े यूनिट नहीं चल सकता, और अभी विकेंद्रीकृत करके छोटे छोटे टीमों में ऐसा पार्टी को बचाना करके आए। उसमें लिखा था सब तक। पढ़ाई फिर पार्टी में जाके की आप? हाँ किया था। क्या क्या पढ़े पार्टी में? वही पार्टी का डॉक्यूमेंट रहा था वही। नहीं तो आप तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, तो अनार के आम क्या वो सब्जेक्ट रहे थे सर। अच्छा, सब्जेक्ट रहता है। तो पार्टी वालों के लिए लगता है अलग से स्कूल? अलग से चलता है। तो और क्या क्या पढ़ते थे? नए सदस्यों को 6 महीना का कोर्स रहता है। अच्छा, पढ़ना ही पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा। तभी लिखने पढ़ने जानते हो? जानता। अंग्रेजी लिख लेते हो? नहीं। अंग्रेजी पढ़ लेते हो? नहीं पढ़ता, सिर्फ हिंदी। हिंदी और गोंडी? गोंडी है ना? तो अच्छा, ये मार्क्सवाद, माओवाद, ये सब का डॉक्यूमेंट लोग पढ़े हो? पढ़ा। क्या समझ में आया माओवाद का पढ़ के? मार्क्सवाद वो सब पढ़े हूँ। वहाँ लिखा है कि समाज में जैसा कि मार्क्स एंगल्स क्या कहा, वही लिखा हुआ। क्या कहा? मतलब कम्युनिस्ट समाज आने से ही ये समाज बदलेगा करके लिखा, वही पढ़ा। और माओ का कुछ सिद्धांत पढ़े? ज्यादा नहीं पढ़ा। ज्यादा नहीं पढ़ा, मतलब बहुत सिद्धांत को पढ़े नहीं? पढ़ा नहीं, बस ये है कि जल जंगल जमीन बचाना है बोल के चले गए। अच्छा, इतना कितना साल रहे आप पार्टी में? अब तो 23 साल। 23 साल थे? 23 साल जंगल भटके। तो 23 साल में क्या लगा जब आप गए थे? तो 23 साल में आपका मन क्या बोल रहा है कि 23 साल भटके उसका कुछ सही निर्णय आया, कोई सही परिणाम आया, या लड़ाई और लड़ते तो जीत पाते? कभी ऐसा मन में कभी क्या फील है? पहले जैसा पार्टी मजबूत था तब लड़े आगे बढ़ेगा करके हम सोचे, बाद धीरे 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 नुकसानों का सामना करते हुए ये लड़े कैसा भी
निश्चित रूप से खत्म होने की दिशा में जा रहा है करके। बहुत लेट आए हो आप, हाँ। लेकिन ये सोनू दादा जब आए, सोनू दादा गढ़चिरौली में जब हाँ। गए, वेणुगोपाल, हाँ, तो जब पहली बार जब वो आए तो आपके मन में क्या मन आया, उनको लेके क्या सोचा? उस समय पार्टी में था, उन लोग ऐसा हथियार लेके सब लोग गए, पार्टी को पूरा टोटल निर्णय लेना था, निर्णय ले बिना व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेके चले गए हम। ऐसा करके बाकी लोग बोले थे कि हम कुछ दिन तक ऐसा देखेंगे सशस्त्र संघर्ष में करके। हम इस साइड में सब वैक्सीन सब जनरल ब्यूरो वाले ऐसे बोले। ऐसा हाँ। कुछ दिन देखेंगे बोल। हाँ, ये जैसे लगातार सरेंडर हो रहे हैं, हाँ। वापस आ रहे हैं हाँ। हथियार ले, हाँ। आप हथियार नहीं लाए हो? हथियार मेरा हथियार वही दिलीप वेंजा के साथ था। अच्छा। वही सिविल में इधर घूमने आया तो उधर मुठभेड़ हो गए, इसलिए हथियार नहीं ला पाए। अच्छा। हाँ। तो तब आपकी पत्नी कहाँ थी उस समय? क्या? आपकी जब आप सिविल में इधर हाँ। आते तो पत्नी भी आपके साथ में थी? नहीं, अलग थी। अच्छा, अलग थी। हाँ, वो उधर नेशनल पार्क तरफ। और आप कहाँ थे अभी आखिरी समय में? आखिरी में इधर था माड़ क्षेत्र में। माड़ क्षेत्र? हाँ, इंदिरा माड़ तो पूरा खाली हो गया? खाली हो गया, मतलब इस साइड बैरंगगढ़ अंतर्गत अभी बचा हुआ? हाँ, बचा हुआ हम्म। उस तरफ। पापा राव से के साथ में भी थे आखिरी में? हाँ, आखिरी में आया, कम से कम 1 महीना हो गया। 1 महीना? हाँ। उनके साथ थे? हाँ। क्या लग रहा है उनका मन में क्या चल रहा है? उनका मन में क्या लग रहा है सर, वो खुद निर्णय। नहीं, कभी बात नहीं हुआ कि क्या करना है? आप भी तो बड़े पद में हो भाई। ऐसा तो चर्चा चल रहा है क्या करना है, सब लोग जा रहे, सरेंडर कर रहे, बाकी पार्टी नुकसान हो रहा है, क्या करना है? बोलने से ऊपर कमेटी वाले देव जी क्या बोलेगा, बच्चे हुए सीसी से कुछ नहीं आ रहा है, हम कैसा निर्णय लेगा करके वो बोलता है। कौन, पापा राव? हाँ। तो मतलब वो अभी भी देव जी के भरोसे बैठे हैं कि देव जी जो बोलेगा वैसा करेंगे बोलते? हाँ। तो देव जी कहाँ है, कुछ पता है? पता नहीं सर, नहीं पता? पता नहीं। कोई बोल रहा है आंध्रा पुलिस के पास में है, कोई बोल रहा है तेलंगाना पुलिस के पास में है, कोई बोल रहा है जंगल में है। आपको क्या लगता है कहाँ होंगे वो कहाँ होंगे पता नहीं सर। अच्छा, साल में 1 साल ज्यादा हो गया, नहीं मिला। ये जैसे हिड़मा दादा को मारे, हाँ। तो थोड़ा अजीब नहीं लगा? सिर्फ 6 ही लोग को मार दिए, कैसे ऐसा हुआ होगा इतना आसानी से मार दिए इतना बड़ा नेता को? वो विजयवाड़ा में पकड़ के मार दिए। ऐसा? हाँ। तो कैसे पकड़े 6 ही लोग को, कुछ समझ में आया क्या? मतलब 6 लोगों के साथ इलाज के लिए गए। वो जो प्रेस नोट में आप लोग जारी किए? हाँ, वो सही है सर, वही सही है? हाँ, लकड़ी का ठेकेदार के साथ वो पहले हिड़मा दादा के साथ 7-8 साल काम किया, सब सप्लाई अलग अलग वो ठेकेदार। इसी कारण हिड़मा दादा विश्वास ज्यादा किया, तो इसके साथ जा सकता हूँ, आ सकता करने से बाकी कमेटी भी नहीं मानी, इसके साथ जाने से धोखा होगा करके बताने पर भी दादा ज्यादा विश्वास किया तो गया। बाकी कमेटी मना की थी? हाँ, मना किया, नहीं जाना इसके साथ, दूसरा किसी के साथ जाना पड़ेगा, वो ज्यादा विश्वास किया तो गया। और ये मनीष कुंजाम बोल रहे थे कि देव जी मरवाए हैं बोल के। हाँ, देव जी मरवाए बोल के वो झूठ है। मनीष कुंजाम का बयान सुने थे? हाँ, सुना। पहले हम लोग सुने, बाद में वो सही नहीं करके वो भी लेटर लिखा मैंने उसको, पापा राव को, उसका बाद इधर भेजा। कौन लेटर लिखा? उस प्रेस भी बयान में। हाँ, मतलब उधर से तेलंगाना से आया? तेलंगाना से आया, पापा राव के पास? हाँ। अच्छा, पापा राव का क्या लग रहा है, वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्या उनका? क्या आप पता तो नहीं। साथ में थे ना? हाँ, साथ में सर, वो क्या सोच रहा है, वो बड़ा लीडर, उसको हम पूछ नहीं सकते। आपसे बड़ा है ना? हाँ, बड़ा है, तो एसजेडसी पद पे। कौन सा हथियार रखते थे? AK-47। AK-47? हाँ। तो चलाना कैसे सीखे AK-47? सीखा, ट्रेनिंग रहते थे। निशाने निशाने लगा लेते रहे? हाँ, परफेक्ट। परफेक्ट। तो इतना कारतूस रहता है कि निशाना लगा सके? रहते सर। कारतूस तो कम हो गया पार्टी के पास में? अभी तो कम हो गया, बहुत हमला बढ़ गया। हमला बढ़ गया। हाँ। पहले कारतूस कहाँ से लाते रहे? पहले खरीदता होगा सर, पहले होगा, मतलब आपको नहीं पता कहाँ से आता है? नहीं पता। कैसे? खरीदने वाले एसजेडसी थे, ऊपर खरीदते। अच्छा, हमको मतलब नहीं है? मतलब नहीं। अच्छा, और पैसा ऐसा कितना मिलता रहा खर्चा के लिए? पैसा वैसा कमेटी से हिसाब से कितना टीमों को देखना है, उस टीमों से हिसाब से मिलता। घर नहीं भेजते थे ना पैसा? नहीं,
कई लोग सोचते हैं कि माओवादी लोग पैसा घर भेजते हैं, हाँ तो सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है, नहीं भेजते। नहीं भेजते। लेकिन अभी भी बहुत सारा हथियार और पैसा यहीं अंदर जंगल में डंप है ना, अलग अलग जगह में। वो बड़े एसजेडसी के पास था, वो पैसा कितना है कहाँ है। हाँ, आपके पास नहीं था? नहीं था। तो अभी कोई पैसा लेके नहीं आया? नहीं आया। हथियार तो पार्टी को बता दियो। हाँ क्या बताए? मैं जा रहा हूँ करके बताया, तो जाओ बोल के भेज दिए। अब सब तरफ पार्टी में भी बोल रहे हैं ना, जिसको जाना है जा सकता है बोल के। बोले कोई रोकने वाला नहीं। नहीं। तो कौन बोल रहा है कि जिसको जाना है जाओ? वो कौन है बड़ा नेता जो बोलता है? अभी तो यहाँ बड़ा नेता लोग कोई नहीं है, हमारे डीसी स्तर के लोग हैं, उनके बता के आया हूँ। डीवीसी में? हाँ। किसको बताया? अभी शंकर प्रकाश को बता के आया। शंकर प्रकाश? हाँ। तो उन लोग क्या बोले? ठीक है जाओ। हाँ जाओ बोले। तो उन लोग नहीं बोले हम भी चलेंगे बोले? ऐसा नहीं बोला। तो उनको उम्मीद है कि अभी बचेंगे? हाँ। हैं? हाँ। अभी कैसा लग रहा है अभी लेकिन ऑपरेशन इतना हो रहा है कि बचने नहीं हो रहा है कहीं पे भी, हैं? क्या कारण होगा इसका? उसका कारण है कि अभी कुछ लोग विश्वास में है बचेंगे, डेट को पार करेंगे करके ऐसा सोच के आने के लिए निर्णय नहीं ले रहे। हाँ। क्या लग रहा है भैया कि खत्म होगा माओवाद कभी? जैसे अमित शाह तो बोल रहे हैं 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा, आपका सोच क्या लग रहा है, खत्म होगा कभी? मेरा सोच से खत्म नहीं हो सकता, पार्टी और भी नुकसान होगा, लेकिन कई कुछ एक राज्यों में बच सकता, ऐसा मन में लग रहा है। 31 मार्च तक? हाँ। तो बचेगा तो फिर से बड़ा हो जाएगा क्या कभी? हाँ, बढ़ेगा कि और नहीं बढ़ेगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी खत्म नहीं होगा ना? खत्म। हाँ। अभी कितने लोग और बचे होंगे आप लोगों के? अभी अपने जिले में कुछ एक लोग है 50-60 जिले में? हाँ। कहाँ? बीजापुर में? हाँ बीजापुर। तो ऐसी दंतेवाड़ा में भी होंगे? हाँ होंगे। सुकमा में भी होंगे, नारायणपुर में भी होंगे, उधर कोंडागांव तरफ नहीं होंगे? हाँ उधर नहीं। तो अब क्या चाह रहे हो वापस आने के बाद? मैं चाह रहा हूँ कि जो सरकार पुनर्वास नीति का लाभ लेने के लिए अपील कर रहा है, वही अपील को मानते हुए हम लोग आए, तो सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि हमको जिस नियम से सरकार पुनर्वास के तहत योजना बनाया, वो योजना के अनुसार हमको जीना मौका दिया जाए। जीने का मौका दिया। हाँ। कोई कौन कौन सा घटना में रहे? कोई बड़ा घटना में रहे किसी? कुछ एक घटनाओं में है। किसमें? जैसे टेकुलगुड़े में है। आप थे टेकलगुड़ा? हाँ। अच्छा, कैसे हुआ? जैसे कोई बोलता है कि टेकलगुड़ा में हिड़मा मारने गए थे फोर्स। हाँ हिड़मा दादा फोन करके बोला मैं यहाँ बैठा हूँ आ जाओ। ऐसा नहीं सर। ऐसा मैं सुना कहीं से। हाँ ऐसा नहीं सर। हाँ, कैसे हुआ वाला थोड़ा टेकलगुड़ा मलाल बताओ तो घटना कैसे हुआ? टेकुलगुड़ा में उस समय TCOC था। TCOC था। TCOC का फोर्स जमा हुए तो इन नेटवर्क से समाचार गया होगा पुलिस का ऑफिसर पर। तो जैसा बोले इड़मा के हमला करने के लिए आया, तो काउंटर हमला हुआ। हाँ। आप लोगों को पता चल गया था फोर्स आ रही है? हाँ फोर्स आ रही है। कितने लोग रहे होगे आप लोग उस समय? 400 थे। 400 लोग थे? हाँ। वो पुलिस 775 की फोर्स थी। हाँ। तो आप लोगों को ये नहीं लगा कि उन लोग तो 700 हैं हम 400 हैं फिर भी अटैक कर रहे हैं? उस समय तो फोर्स ज्यादा लड़ने लायक था नहीं था, लड़ने लायक। हाँ। तो आप लोगों के साथी लोग भी मरे होंगे उसमें? मरे। कितने लोग लगभग? हमला के वक्त में 3, बाकी बाद में घायल हो के 5। अच्छा, घायल हो के 5 और। तो तुरंत कैसे प्लान बनाया आप लोगों की, कैसे गिरना है, कैसे वो जीरागुड़ा पहाड़ी के पास में? वो फिर उधर जनकगुड़ा तक जाके वापस आ रहा, तो पूरा प्लानिंग करके ऐसा किया घेराव करके। उस समय ये BGL भी मजबूत था आप लोगों का? हाँ। BGL तो फूटता ही नहीं है आप लोगों का? पहले तो फूटता सर। पहले फूटता था? हाँ, क्यों नहीं फूटता है BGL? मैकेनिज्म सही तरीके से नहीं है। हाँ, मैकेनिज्म खराब है उसका। हाँ खराब, बाद में सुधार के फिर अच्छा। कोई मेरे को बता रहा था कि वहाँ और जवान भी
शहीद होते लेकिन फिर ऊपर से मना कर दिए अब मत मारो बोल के, ऐसा सही है क्या? अच्छा नहीं सर। अच्छा, जब तक आप लोगों का रहा तब तक आप लोग हाँ, रात हो गए ना। हाँ। वो जवान को कैसे पकड़ लिए, मनहास को? मनास गुम कर दूसरा गांव गया तो जनता खबर दिया, एक जवान इधर आ गया करके खबर देने से जाके पकड़ लिए, एक घर में था। हाँ तो उसको पकड़ लिए? हाँ पकड़ लिए। फिर उनके साथ मारपीट तो नहीं की? कुछ नहीं किया। सही बता। सही। हाँ मैं था। अच्छा आप थे? हाँ। तो क्या किए उनको, जैसे सबसे पहले पकड़े तो क्या बोले? आप लोग तो जवान लोगों को देखने से मार देते रहे पहले। क्या तो कैसे छोड़ दिए? नियम तो है बिना हथियार वालों को नहीं मारना करके नियम है। लेकिन बहुत सारे बिना हथियार वालों को तो मारे भी हो। मारे। फिर इसको नहीं मारे। हाँ, इसको क्यों नहीं मारे? मतलब जनता, इनके पास तो हथियार था। हथियार भी जनता जब्त किए, जब्त करके उनको अपने पास लाया। तो इतना पब्लिक तो पकड़ लिए करके नियम के अनुसार उनको सौंप देंगे परिवार को। अच्छा हाँ। फिर कितना दिन रखे रहे? 3-4 दिन 5 दिन? 7 दिन ना? 7 दिन। तो 7 दिन उनको कहाँ अलग अलग जगह घुमाते रहे? 2-3 जगह घुमाए। अच्छा हाँ। और क्या खिलाते थे? जैसा अपन को क्या मिलता वही खिलाता। तो उनको भी गांव में सुलाते थे कहीं जंगल में? जंगल में। जंगल में। आँख में पट्टी वट्टी बांध रहे थे? नहीं बांधे। ऐसी साथ में? हाँ सही। तो वो तो काफी बहुत डरे रहे होंगे उस समय? पहले डरे रहे थे, 2 दिन पे बाद फ्री हो गया। 2 दिन बाद फिर उनको समझ में आ गया अब नहीं मारेंगे। शुरुआत में एकदम डर गया? डर गया। तो क्या बोले शुरुआत में जैसे ही मिले तो? जैसे मिला तो नहीं मारना, जैसा भी गलत हो गया करके। अच्छा। अपना परिवार को सौंप देना है। हाँ करके वो बोले। हाँ हाँ। तो फिर उनका मारपीट आरपीट कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किए। उस समय इल्म दादा था। तो किसका फैसला था कि नहीं मारना है बोल के? उस समय यही कटकम सुदर्शन भी है। अच्छा उनका फैसला था? हाँ सीसी वही पुलिस ब्यूरो था। हाँ पुलिस ब्यूरो। और हिरमा दादा क्या फैसला था? वो भी एक ही विचार है। क्या कि मत मारो? मत मारो। फिर और वो जो कलेक्टर का अपहरण हुआ तब आप कहाँ थे? तब वही कटकम सुदर्शन के साथ था। साथ थे? हाँ। उस समय भी आप मिले थे कलेक्टर से? नहीं मिले। तब नहीं मिले? ये जवान के साथ मिले थे? हाँ मिले। हाँ। तो टेकलगुड़म से तो पूरा हथियार भी आप लोग लेके चले? हाँ लेके गए हैं। हाँ। उसमें लेकिन एक बात बताओ, ये जवानों का जूता का के लिए आप लोग निकाल लेते थे? जूता उस समय अब पार्टी मतलब PLJ वाला नहीं ले गया, उस समय मिल से बहुत शामिल होता था। हाँ। वो लोग ले गया तो फिर बाद में समीक्षा हुआ इसको नहीं लाना था जूता। हाँ जूता और कपड़ा। एक जवान का कपड़ा उतार लिए थे। वो सबसे खराब काम किए थे। मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना था। वो पूरा समीक्षा हो गया, नीचे तक बताया ऐसा नहीं करना है, ये मानवता का नहीं है करके। हाँ। और कौन सा घटना में रहे? और कुछ ये छोटे छोटे घटना में शामिल हुआ, लेकिन बड़े घटना में नहीं। ये अपना कुटरुम जो अभी ब्लास्ट हुआ उसमें भी थे क्या? हाँ उसमें था। उसमें आप थे? कितने लोग थे उसमें? हम लोग 7-8 लोग। अच्छा 8 ही लोग थे? हाँ। तो वहाँ बम तुरंत लगाए थे कि बाद में पहले से लगा? तुरंत 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? हाँ। वो फॉक्सहोल वाला बम था क्या? है? मेरे को लगा वैसी कि वो फॉक्सहोल है बोल के तुरंत नीचे बनाए हैं। उसमें प्लास्टिक कंटेनर से डाला है। हाँ जो डिटेक्ट नहीं होता है वो। अच्छा अब जैसे आप वापस आ रहे हो तो मन में कभी ये वाला फीलिंग आया कि इतना साल भटका, इतने लोग को मारे, जन अदालत कभी लगाए आप लोग? नहीं लगाए। कैसे? अच्छा आपका काम नहीं है? नहीं मेरा काम वो नहीं है। अच्छा। जो एरिया में कौन जिम्मेदार लेता है वो करता है। अच्छा। एसी का जिम्मेदार। अच्छा भैया ये मुखबिरी के नाम पे जैसे मारते हैं तो उसको कैसे जांच करते हैं कि मुखबिरी किया है कि नहीं किया है? जैसे कि अभी तो जनाधार नहीं है, पहले जनाधार था। जैसा गांव में कितना लोग है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है, ऐसा जनता से जो रिपोर्ट आता है रिपोर्ट्स को लेकर कमेटी में चर्चा होके ऐसा निर्णय लेता है, सही या गलत विश्लेषण करके। उसको चेक करते हैं कि सही बात है कि गलत है? चेक करते। कई बार ऐसा हुआ है कि जो मुखबिर नहीं था और मुखबिर सोच के मार कुछ घटनाओं में ऐसा बिना व्यक्ति भी मारे जा सके। तो उसमें किसी को सजा देते रहे पार्टी में कि कैसे तुम्हारे कारण निर्दोष को मार दिए बोल के? मतलब बड़ा घटना है तो कार्रवाई रहते। अच्छा होता है? होता है। अच्छा
जैसा जनता का गाड़ी विस्फोट में फंस जाए उसको वो विस्फोट किया वालों को सजा देते। क्या देते रहे सजा? सजा मतलब पद से थोड़ा अच्छा, नीचे का। अभी डीसीआई तो ऐसे कर देता, एसआई तो पार्टी सदस्य कर देता। अच्छा, ऐसे उनके कामों से स्थगित करता है ऐसा। तो और कहाँ कहाँ गए राज्य के अलावा? और कहीं गए छत्तीसगढ़ के अलावा या बस्तर के अलावा? राज्य में महाराष्ट्र गए? गया मतलब वही सुदर्शन के साथ रहते समय। हाँ। और पोलिट ब्यूरो सीआरबी का सचिव है हाँ। उस समय एओबी भी गया और अच्छा, वो भी गए। हाँ। तो इतना पैदल चलते रहे तो कैसे प्लान करते रहे कि जा रहे हैं तो खाना कैसे खाएंगे, रास्ते में कहाँ रुकेंगे? हाँ, वो ऊपर कमेटी अभी सीसी के काम में था उस समय में। सीसी एजेंसी को बोलते कैसा चलाना, किसका रोड, कौन सा रोड में क्या तो चाहिए, प्लान होता है। अच्छा, प्लान के अनुसार चलता है। हर जगह हमको खाना वाना मिलते जाए। राशन लेकिन अभी जैसे हो रहा है, अभी जैसे आप मान लो वापस आ रहे हो, अब तो आ गए हो, तो अगर बोलेंगे कि नौकरी करने के लिए डीआरजी में जाओ तो जाओगे? डीआरजी में नहीं जाऊंगा सर। डीआरजी में नहीं जाओगे? किसी दूसरा काम करूंगा करके मैं सोच रहा। अब बंदूक नहीं उठाओगे? हाँ, बंदूक उठा के 23 साल घूम गए हैं। हाँ, 23 साल से बंदूक नहीं उठाओ। बंदूक नहीं उठा। बहुत सारे लोग लेकिन सरेंडर करने के बाद डीआरजी में जाते हैं और फिर गांव वालों को परेशान करते तो वो तो गलत है। लेकिन गलत है क्योंकि बहुत सारे गांव वाले शिकायत करते हैं कि पहले माओवादी पार्टी में था तो चावल मांगता था, अब डीआरजी बन गया अब यही मारता है, चावल क्यों देते हो बोलते। बात सही है, ये गलत। तो अब वापस अब नसबंदी फिर खुलवाओगे? उम्र क्या हो गया आपका? उम्र हो सकता 37 साल। तो अभी नसबंदी खुल जाएगा? पुलिस से अगर बोलेगी ऑपरेशन करा देंगे, करवाओगे? जरूरत पड़े तो करेंगे, क्योंकि बच्चे तो नहीं होंगे आपके, हैं? क्योंकि अब वापस आ गए हो तो अब जैसे आपके भाई लोग हैं, आपके गांव वाले हैं, उनका भी परिवार है, बच्चे हैं, तो वैसे तो आपको भी लगेगा ना। क्योंकि अभी तो 37 ही साल हुआ है, पूरा उम्र बचा है अभी। 37 साल उम्र है, 23 साल आप पार्टी में गुजार दिए। तो कितने बड़े थे जब पार्टी में? एकदम छोटे से सर, 14 साल होगा। 14 साल की उम्र में? तभी इसलिए ज्यादा दिमाग में असर हुआ ना। क्योंकि बाल मन होता है ना तो आदमी जल्दी हो जाता है। तो अभी और आने के बाद अब कोशिश करोगे आपके साथी लोग भी वापस आ जाएं, क्योंकि 31 जनवरी के बाद सरकार बोल रही है कि अब पुनर्वास नीति का लाभ नहीं देगी और जो भी जंगल में रहेगा उसको ऑपरेशन करके मुठभेड़ में मारेंगे ही कैसे पर। तो अभी क्या आप कोशिश करोगे कि और साथी बच जाएं, आपके आ जाएं? बच जाए सर, बच जाएं। ठीक बात। तो ये रोशन राहुल नाम भूल गया था सर। घर का क्या नाम है आपका? पोदियाराम है और पार्टी में इनका नाम था राहुल और डीवीसीएम थे। पापा राव के साथ भी अभी आखिरी समय में रहे ना। पापा राव कभी एनकाउंटर में नहीं फंसे? जैसे अभी पापा राव को लेके टाइगर रिजर्व में, नेशनल पार्क में बहुत बार ऑपरेशन हुआ। हर बार फोर्स पापा राव को ही मारने जाती है लेकिन पापा राव नहीं मिलते हैं उनको। तो ऐसे कैसे भूचक जाते हो आप लोग? खबर पहुंचते दूसरा इलाका में। वो तो फोर्स तो चारों तरफ से घेरती है इलाका है सर। अच्छा। निकल जाते? ठीक है। तो लेकिन उनका इच्छा है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं बता सकता, क्योंकि अभी सरकार के लिए सबसे बड़ा एक ही नाम है चुनौती के तौर पे, वो नाम है पापा राव, है कि नहीं? और आप तो आ ही गए, तो एक चुनौती सरकार के लिए और खत्म हो गया। ठीक है, और एक जान और बच गया। कल क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जब जो मजबूत होता है तो उसके हाथों कमजोर मारा जाता है। इसी बस्तर ने कभी 76 जवानों के 100 को भी देखा। इसी बस्तर ने थुलथुली में 38, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अंदर भी बड़ी संख्या में 32-33 की संख्या में माओवादी मारे गए। हापा टोला में 29 माओवादी मारे गए, है ना, जिसमें रामधेर बच गए थे। तो जब जो मजबूत होता है तो इस युद्ध में वो विजयी होता है, जो कमजोर होता है वो मारा जाता है। माओवादियों की स्थिति अभी कमजोर है और बहुत सारे माओवादी अब ये सोच रहे हैं कि जब मरने की स्थिति है, नहीं लड़ पाने की स्थिति है, तो बेहतर ये होगा कि हथियार रख दिया जाए। क्योंकि इनके शीर्ष नेताओं ने भी इस बात को कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी लेकिन संविधान और कानून के दायरे में रखकर, ना कि कंधे में हथियार रखकर। तो मुझे भी लगता है कि जो माओवादी हैं उन्हें भी विचार करना चाहिए और 31 जनवरी के बाद तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर सरकार जो करेगी और फिर जिसके किस्मत में जो होगा
वही होगा। अब किस्मत किसका क्या लिखा है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। एक अच्छा फैसला राहुल ने किया, डीवीसीएम है, वापस लौट के आए, साथ में अपनी पत्नी को भी लेके आए हैं और एक और पार्टी मेंबर हैं उनको भी लेकर आए हैं। मुझे लगा इनसे एक बातचीत होनी चाहिए। अगर आपको ये बातचीत, हालांकि मेरे जहन में सवाल लगातार और उमड़ते जा रहे हैं, लेकिन सवालों का क्या है, वो तो कभी खत्म नहीं होते। जितने सवाल जवाब अभी तत्काल मैं पूछ लिया, आपको पसंद आया हो तो शेयर कर सकते हैं। लगे कि बस्तर टॉकीज ठीक ठाक काम कर रहा है, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो आपका निजी फैसला है, कर सकते हैं। धन्यवाद।